नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज ज्योतिका जांगरा। इस सेशन में जो है वो मैं आपको क्लास 7th केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस ऑरेंज का टेस्ट कैसा होता है, या फिर दही का टेस्ट कैसा होता है, या फिर आपके आंवले का टेस्ट कैसा होता है। आंवला जो आपको सर्दियों में मम्मी ज़बरदस्ती खिलाती होगी, एक आध बार तो खिलाया ही होगा, उस सब का टेस्ट कैसा होता है। यस, उन सभी का टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। तो एसिड्स होते क्या हैं? वो सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट, द सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स। यही तो मैंने लिखा है, द सब्सटेंसेस विच आर सावर इन टेस्ट नोन एज एसिड्स। एक्चुअल में मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो एसिड वर्ड है ना, ये पता है कहाँ से निकला है? एसिड वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है। और वो लैटिन वर्ड पता है कौन सा है? एकर। एकर, ACERE, एकर, जिसका लिटरल मीनिंग ही खट्टा होता है, सावर। ठीक है, अब समझ आया कि एसिड्स क्या होता है। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस which are sour in taste, okay, and the term acid is derived from the Latin word acer which means sour, okay। आपने दही खाई होगी, दही में पता है कौन सा एसिड होता है? दही में भी जो है वो लैक्टिक एसिड होता है। इवन आप लेमन खाते होंगे, ऑरेंजेस खाते होंगे, उसमें भी जो है वो सिट्रिक एसिड होता है। इवन कभी चींटी ने तो आपको काटा ही होगा एक आध बार, ऐसे चींटी काट जाती है तो बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो पता है चींटी क्या इंजेक्ट करती है? चींटी काटना मतलब वो उसने क्या है, अपने स्ट्रिंग से जो है वो आपके अंदर जो है वो एसिड डाल दिया है। और वो पता है एसिड कौन सा है? उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही सर्दियों में मम्मी आपको स्पिनिच खिलाती होगी, मतलब पालक खिलाती होगी, उसमें एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। वैसे ही आंवला जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, उसमें एसिड कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और इन सारे सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है दैट इज एसिडिक। ओके, इन सारे सब्सटेंसेस का जो नेचर होता है दैट इज एसिडिक। अब तो आपको एसिड समझ आ ही गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू बेसिक। बेसिस क्या होते हैं? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप जो है वो टेस्ट करो, समझ रहे हैं, जिनको आप टेस्ट करके देखो तो वो जो है वो कड़वे लगते हैं। ठीक है, और जब आप उन सब्सटेंसेस को अपने हाथों के बीच में ऐसे रखो और ऐसे ऐसे रब करो, ऐसे ऐसे रब करो, तो ऐसा लगता है कि बीच में जो है वो साबुन आ गई हो। इन्हीं को बेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे कि बेकिंग सोडा, अगर आप बेकिंग सोडा को टेस्ट करके देखो, एक बार करके देख लेना, वो आपको बिटर लगेगा। और हल्का सा उसमें जो है वो पानी मिलाया और उसको पानी में मिला के ऐसे 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 रब किया ना, तो ऐसा लगेगा बीच में साबुन आ गई हो। समझे हो? बेकिंग सोडा पता है क्या होता है? बेकिंग सोडा आपके किचन में आपकी मम्मी आपको दे देगी। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होते हैं बेसिस। इन टोटलिटी द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील्स सोपी टू टच। ठीक है, द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील्स सोपी टू टच नोन एज बेस। ओके, एग्जाम्पल आपका बेकिंग सोडा, आपका सोप। अब सोप को टेस्ट करके मत देख लेना, ओके, पर कभी बाई चांस मुंह में आ जाती है तो आपको पता है कि वो जो है वो बिटर होती है टेस्ट में, और ऑलरेडी सोप तो सोप ही होएगी ना। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल होता है आपका अमोनिया। ठीक है, अब आपको मैंने एसिड बता दिया है और बेस बता दिया है। एसिड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एसिड्स जो है वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, और बेसिकली एंड बेसिस का क्या बताया कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी टू टच, है ना। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी मैंने आपको सब्सटेंस दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि आप बताएं कि ये जो है वो एसिड है या फिर बेस है, तो कैसे पता लगाएंगे? आप कहेंगे मैम मैं टेस्ट करके देख लूंगा। आप टेस्ट तो करके देख लेंगे, लेकिन आप हर एक सब्सटेंस को जो है वो टेस्ट करके नहीं देख सकते, टेस्ट करके नहीं बता सकते कि जो है वो कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो कैसे पता लगाया जाए? एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस होता है उसके लिए, पता है कौन सा? वो होते हैं हमारे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस
वो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. ओके, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर इज अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर. ओके, समझ आ गया आपको? इन्हीं को इंडिकेटर्स कहा जाता है. और बेसिकली दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं. एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है नेचुरल इंडिकेटर्स में आपको. और उसके बाद जो है वो सेकंड होता है हमारा मैन मेड या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स. मतलब इनको बेसिकली जो है वो लैब में जो है वो इंसान ने बनाया है, इसलिए दैट्स व्हाई इनका नेम जो है वो मैन मेड या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स है. ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है इंडिकेटर्स में, इंडिकेटर्स के ऊपर अगर आप कोई भी सोल्यूशन डाल दो ना, चाहे एसिडिक डाल दो या फिर बेसिक डाल दो, तो वो जो है वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं. अब कैसे कलर चेंज कर लेते हैं, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, अब चलो पता लगाते हैं. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेचुरल इंडिकेटर्स. नाउ फर्स्ट जो है वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस इंडिकेटर. तो पता चल गया ना कि इससे ये पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. न्यूट्रल न्यूट्रल ही बताया ना मैंने आपको, न्यूट्रल. अब एक बात बताएं कि मैंने आपको कोई भी सब्सटेंस दे दिया, ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि मैम या तो वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. बीच का भी तो हो सकता है ना, तो वो एसिडिक हो सकता है ना वो बेसिक हो सकता है. तो वो क्या है? वो है न्यूट्रल, वो कुछ नहीं है. ठीक है, उसको बोला जाता है न्यूट्रल. ठीक है, आ गया समझ? जो ना एसिड है ना बेस है, मतलब ना तो एसिडिक है ना फिर बेसिक है, वो क्या है? न्यूट्रल है. ठीक है ना, हमारा जो फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है वो है लिटमस है. ठीक है, बेसिकली एक मॉस होता है, मतलब काई, काई होती है ना, उसमें से जो है वो इस लिटमस को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब उसको ऐसे निचोड़ा जाता है और उसमें से जो है वो काई निकलती है. ठीक है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीकन. लीकन इज अ काइंड ऑफ मॉस, इज अ काइंड ऑफ काई. ठीक है, जिसमें से जो है वो लिटमस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, अब उसके बाद जो है वो अगर आप इस लिटमस को एक डिस्टिल्ड वाटर लो और डिस्टिल्ड वाटर में ऐसे 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 घोलो, इसका कलर जो है वो पर्पल हो जाता है. बहुत सुंदर कलर. कैसा कलर हो जाता है? पर्पल कलर हो जाता है. ठीक है, अब जो है वो अब देखते हैं कि मार्केट में कैसे अवेलेबल है. मार्केट में या तो ये जो लिटमस है वो सोल्यूशन की फॉर्म में मिलता है, या तो जो है वो ये लिटमस जो है वो स्ट्रिप्स की फॉर्म में मिलता है. ठीक है, और स्ट्रिप्स में भी वैरायटी है यार. रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर. ठीक है, अब पता लगाते हैं कि रेड लिटमस पेपर पे एसिड डालूंगी, एसिडिक सोल्यूशन डालूंगी तो क्या होगा, बेसिक सोल्यूशन डालूंगी तो क्या होगा. ठीक है, बेसिकली जब मैं रेड लिटमस पेपर पर, ये हमारा रेड लिटमस पेपर है, पेपर बना देते हैं एक अच्छा सा. आई नो ये रेड नहीं है, कोई बात नहीं. ठीक है, अब इस रेड लिटमस पेपर पर अगर मैंने जो है वो सोल्यूशन डाल दिया एसिड का, ये जो है वो एसिडिक सोल्यूशन है. ठीक है, अगर मैंने इस पे जो है वो एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया तो रेड लिटमस पेपर पे कुछ नहीं होगा. ठीक है, इसका कलर जो है वो रेड का रेड रहेगा. लेकिन अब मैंने जो है वो एसिडिक सोल्यूशन को हटा के जो है वो बेसिक सोल्यूशन डाल दिया, हटा दो इसको, अब हम जो है वो बेसिक सोल्यूशन डाल रहे हैं. ठीक है, पता है बेसिक सोल्यूशन डालेंगे ना तो इसका कलर पता है कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का, ब्लू कलर का कलर हो जाता है इसका. ठीक है, अब हम बात आगे लगाते हैं कि अगर जो है वो मैं ब्लू लिटमस पेपर ले लूं तो उस पर अगर एसिडिक सोल्यूशन डाल दूं तो क्या होगा, और उस पर अगर मैं बेसिक सोल्यूशन डाल दूं तो क्या होगा. अब जो है वो मैंने आपको बताया था, ये आ गए हमारे लिटमस पेपर. अब लिटमस पेपर जो है वो दो तरीके का होता है, मैंने आपको बताया ना, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर. ओके, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर. अब देखते हैं क्या होता है. अब देखो जैसे ये रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर के ऊपर जब आप जो है वो एसिडिक सोल्यूशन डाल दोगे, एसिडिक सोल्यूशन मतलब जैसे कि अगर आपने कोई दही डाल दी या फिर सिरका डाल दिया या फिर आपने डाल दिया इमली डाल दी, इमली का थोड़ा सा पेस्ट डाल दिया, तो रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड.
अब क्या होता है कि जब रेड लिटमस पेपर के ऊपर आपने जो है वो बेसिक सोल्यूशन डाला, मतलब आपने मान लीजिए कि बेकिंग सोडा डाल दिया, तो उसका जो कलर हो जाएगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ये याद रखना कि चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो, चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो, ठीक है, लेकिन बेसिक सोल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही, मतलब ब्लू बेसिक सोल्यूशन उसके ऊपर डालते ही उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि अब जो है वो मैंने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। ब्लू लिटमस पेपर पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने जो है वो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर बेसिक सोल्यूशन डाल दिया तो उसका कलर जो है वो ब्लू ही रहेगा। बोला ना, बताया था ना कि वो ब्लू ही रहेगा। अगर रेड है तो वो ब्लू हो जाएगा, अगर ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। ठीक है, वहीं अगर ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आपने एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है, तो वो जो है वो रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, रेड कलर का हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है हल्दी। ओके, टर्मरिक। टर्मरिक मतलब आपकी हल्दी, आपके खाने में जो मम्मा रोज जो हल्दी मिलाती है उसी हल्दी की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, टर्मरिक भी जो है वो हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब इसका कैसे पता लगाया जाए? ठीक है, कि अगर उसके ऊपर एसिड डालेंगे तो क्या होगा, अगर उस पर बेसिक सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा। तो मैं बताती हूँ आपको एक एक्टिविटी। आप कीजिए एक काम, कि आप एक काम कीजिए, एक जो है वो फिल्टर पेपर लीजिए, और अगर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं है तो नॉर्मल पेपर से भी काम चल जाएगा। ठीक है, और एक फिल्टर पेपर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो है वो, या फिर कोई भी पेपर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स जो है वो काट लीजिए। काट ली, और एक जो है वो कटोरी लीजिए। कटोरी के अंदर जो है वो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा हल्दी डालिए और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, और उसका जो है वो थिक 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 बहुत थोड़ा सा गाढ़ा सा जो है वो पेस्ट बनाए। अब आपने जो शीट्स जो है वो काटी है ना, छोटी छोटी स्ट्रिप्स, उनके ऊपर जो है वो पेस्ट जो है वो लगा दीजिए और उसको जो है वो सुखा दीजिए। जब वो बिल्कुल सूख जाए तो अब आप एक काम कीजिए, अब आ गया हमारा हल्दी हमारे हाथ में, उसके ऊपर जब मैंने एसिडिक सोल्यूशन डाला तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। वहीं अगर आपने हल्दी के ऊपर थोड़ा सा जो है वो बेसिक सोल्यूशन डाला तो उसका कलर हो जाएगा रेड। पता है कैसे? आपने ये तो बहुत इजीली देखा होगा। आप खाना खाते हैं, आपने कभी कभार जो है वो कभी कभार वाइट ड्रेस पहनते हैं या फिर कभी भी लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ना, तो जब जो है वो खाना खाते वक्त जो है वो थोड़ा सा खाना गिर जाता है कपड़ों पे, और आपने देखा होगा कि कभी बाई चांस मम्मी के डर से उसको धोने की कोशिश करी है और आपने देखा होगा धोने के बाद उसका कलर और ज्यादा रेड हो जाता है। देखा, ध्यान दिया होगा ना इस बात पे। ठीक है, तो क्या होता है, वो हल्दी जो है वो हमारा एक इंडिकेटर है। हल्दी जो है वो खुद वैसे एसिडिक होती है नेचर के अंदर, इटसेल्फ उसका नेचर जो है वो एसिडिक होता है, लेकिन जब उसके ऊपर जो है वो बेसिक सोल्यूशन, जो आपने सोप डाली है ना, वो क्या है, सोप जिससे वो घिसा है, वो साफ करा है, वो क्या था हमारा, वो बेसिक सोल्यूशन था। जो बेसिक सोल्यूशन आपने जो है वो अपने जो खाने को जो है वो उससे साफ किया, मतलब वो जो शर्ट को जो है वो साफ किया, तो उससे कलर क्या हो गया, रेड कलर हो गया। अब आ गया समझ कि टर्मरिक हमारा जो है वो सेकंड नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, अब तीसरा जो है वो आपने वो भी देखा ही होगा पर करा नहीं होगा, वो कोई बात नहीं, पर वो आप लैब में जो है वो एक बार करके देखिएगा। ठीक है, लेकिन टीचर्स की निगरानी में, सुपरविजन में। ओके, अब थर्ड जो है वो आपका चाइना रोज। गुड़हल की जो फूल होता है ना, चाइना रोज पेटल्स होती हैं। ठीक है, चाइना रोज पेटल्स का एक सोल्यूशन बनाइए। ठीक है, और अगर आपने चाइना रोज पेटल्स के ऊपर उस सोल्यूशन के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो एसिड डाला, पता है उनका कलर डार्क पिंक हो जाता है डार्क पिंक हो जाता है। और वहीं अगर आपने चाइना रोज सोल्यूशन के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है वो बेसिक डाला, बेसिक सोल्यूशन डाला, तो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए थे, फर्स्ट वन जो था वो कौन सा था, लिटमस था, जो हमें लीकन से मिला था, लीकन मॉस से मिला था। सेकंड कौन सा था, वो हल्दी थी जो आपके घर घर में मिल रही है। तीसरी जो है वो क्या है, हमारा चाइना रोज पेटल्स, मतलब गुड़हल की जो पेटल्स होती है ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं।
ठीक है। ये सारे के सारे मतलब ये तीनों के तीनों जो है वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। क्यों नेचुरल क्यों बोला? क्योंकि हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, दैट्स वाई। ओके, अब हम कुछ ऐसे इंडिकेटर्स की बात करते हैं जो मैन मेड हैं, या फिर यह बोलूं कि सिंथेटिक हैं, इंसान ने बनाए हैं। ठीक है, तो वो इंडिकेटर्स कौन से हमारे? सिंथेटिक मैन मेड इंडिकेटर्स। फर्स्ट वन जो है वो हमारा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज के ऊपर अगर आप उसको एसिडिक सोल्यूशन डालेंगे ना मिथाइल ऑरेंज के अंदर, तो उसका जो कलर हो जाता है वो रेड कलर हो जाता है। वहीं अगर मिथाइल ऑरेंज के ऊपर आपने बेसिक सोल्यूशन डाल दिया तो उस ऑरेंज का कलर जो है वो येलो हो जाता है, बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, और वहीं अगर आपने ऐसा सोल्यूशन डाल दिया, ना तो वो एसिड के में आ रहा है ना वो बेस में आ रहा है, आपने डाल दिया कोई भी न्यूट्रल सोल्यूशन, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका जैसा कलर है वो वैसा रहता है। आई मीन ऑरेंज है तो फिर वो ऑरेंज ही रहेगा। ठीक है, सेकंड मैं बात कर रही हूँ वो है थाइमोल ब्लू। ठीक है, थाइमोल ब्लू के ऊपर अगर आपने जो है वो एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया, सोचिए वो ब्लू कलर का है और उसके ऊपर जो है वो आपने एसिड डाल दिया, तो उसका कलर कितना क्या हो जाता है? रेड, अगेन रेड। वहीं आपने जो है वो बेसिक सोल्यूशन डाल दिया तो थाइमोल ब्लू का कलर जो था वो वही रहेगा, दैट मीन्स ब्लू। और वहीं आपने अगर ऐसा सोल्यूशन डाल दिया जो कि ना कि एसिडिक में आ रहा है ना ही बेसिक सोल्यूशन में आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? आई मीन न्यूट्रल सोल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा? वो हो जाएगा येलो। ठीक है, इन टोटलिटी हमने जो है वो क्या पढ़ा आज? एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, उनको डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, दैट मीन्स इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं, कुछ मैंने जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स बताए आपको और कुछ जो है वो सिंथेटिक मैन मेड इंडिकेटर्स बताएं। अब मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सॉल्ट्स कवर करूंगी और बाकी जो एनसीईआरटी में जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है वो जो है वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाली हूँ। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।